और बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर पश्चिम बिहार इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि यह महिला दफ्तर से अपने स्कूटर से घर लौट रही थी, तभी हमलावर ने उसे गोली मार दी। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, छानबीन में जुट गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, जिसका फायदा उठाकर मोटरसाइकिल सवार आरोपी वहां से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे 32 साल की ज्योति नाम की महिला अपने दफ्तर से घर लौट रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने उस पर गोलियां बरसा दी। स्कूटी में जा रही थी, गोली मारी है, यहाँ से लगी, पार हो गई है, स्कूटी भी ले गए। हादसे की खबर लगते ही वहां पहुंचे ज्योति के पिता ने ये बताया कि वो एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में डिलीवरी का काम करती थी। आरोप है कि उन पर 2 हमलावरों ने गोलियां बरसाई और वहां से भाग खड़े हुए, जिनकी तलाश में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने चेतावनी दी कि 2025 में अमेरिका और चीन की जंग हो सकती है। अमेरिका और चीन का झगड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई चेतावनी डराने वाली है, क्योंकि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जैसे हालात हैं, यानी अमेरिका और चीन एक दूसरे पर खुलकर वार नहीं कर रहे। वो अलग बात है कि ताइवान के मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। यूक्रेन जंग के बाद तो अमेरिका और चीन खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई दांव चले। रही बात चीन की, तो वो भी समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है और नंबर के मामले में उसकी नौसेना अमेरिका से बड़ी हो चुकी है। लेकिन दम अब भी अमेरिकी नौसेना का ज्यादा है, क्योंकि उसकी नौसेना में शामिल जहाजों और हथियारों की क्वालिटी बेहतर है और चीन की कोशिश है कि वो इस मामले में भी अमेरिका को टक्कर दे सके। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें लग रहा है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होने वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग तीसरी बार सत्ता में लौट चुके हैं और ऐसा लगता है कि उनका पूरा फोकस युद्ध पर है, जिसके लिए वो 2024 में ही भूमिका बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2024 में अमेरिका और ताइवान दोनों जगह राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अमेरिकी वायुसेना अधिकारी ने तर्क दिया कि ताइवान के चुनाव शी जिनपिंग को युद्ध की वजह देंगे, जिसके बाद वो अमेरिका को तंग करने की तैयारी शुरू कर देंगे और फिर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी। ये चेतावनी खतरनाक है। वैसे भी अमेरिका ने चीन को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता माना है। अमेरिकी सेना के कई और अधिकारी भी इस तरह के खतरे की आशंका जता चुके हैं, जिनमें एक ने तो यह तक कह दिया था कि चीन की धमकियों को हल्के में लेना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यूक्रेन जंग ने दुनिया को सिखा दिया है कि दुश्मनों की धमकी को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उसे हकीकत में बदल सकते हैं। अमेरिकी सेना के अधिकारी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यूक्रेन जंग से पहले पश्चिमी देशों को लगता था कि पुतिन कभी हमला नहीं करेंगे और वो केवल यूक्रेन को डरा रहे हैं, लेकिन 24 फरवरी को पुतिन ने जंग शुरू कर दी और अब अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी को लगता है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा। यानी एक ऐसे महाविनाश की चेतावनी आई है जिसकी झलक यूक्रेन जंग के बाद से दिखनी शुरू हो गई थी। इधर मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलकर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खां के नाम पर रख दिया गया। इस पार्क का उद्घाटन पिछले साल महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे असलम शेख ने किया था और उस वक्त उन्होंने मलाड के इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा था। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM